हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस और यूजफुल कंटेंट जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे ही जरूरी टॉपिक के साथ आज हम हाजिर हैं आपके बीच और आज का टॉपिक है दूध वाले का हिसाब कैसे करें। फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो हमें हर महीने ही दूध वाले का हिसाब करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि कभी कभी वो पूरा पूरा देता है, कभी कभी बीच में गैप कर देता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम अधिक भी उससे दूध ले लेते हैं। पूरा हिसाब हमें महीने के लास्ट में उसे करना होता है और पैसे भी देने होते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आधारित है आप में से किसी एक कमेंट पर और ये कमेंट किया है आरपी इंदलिया जी ने। तो क्या लिखते हैं आरपी इंदलिया जी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं, सर जी दूध पे वीडियो बनाओ, मान लो प्रतिदिन 7.25 लीटर 40 रुपए पर लीटर, तो 15 दिन के कितने रुपए होंगे। सो फ्रेंड्स, आइए हम आपके कमेंट को व्हाइट बोर्ड पर लिख ले रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम दूध वाले का हिसाब आसानी से कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने कमेंट्स बॉक्स के क्वेश्चन को यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है। इसके साथ ही साथ मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिससे आपका दूध का हिसाब का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया का कोई भी हिसाब हो या कोई भी सामान हो, उसमें आपको जो वस्तु की बात की जा रही है, जैसे दूध वाले का हिसाब, सब्जी वाले का हिसाब, तो उसका भाव आपको जरूर बताया जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, 40 रुपए। पहले क्वेश्चन में 40 रुपए प्रति लीटर, यानी कि अगर 1 लीटर दूध लेंगे तो हमें 40 रुपए अगले दूध वाले को देने पड़ेंगे। तो ये दुनिया का कोई भी हिसाब हो, ये इसका भाव जरूर दिया रहता है और भाव में देखिए पैसे दिया रहता है और यूनिट दिया रहता है, यानी कितने पैसे देने होंगे कितने मात्रा पर। तो यहां पर देखिए यदि प्रतिदिन 7.25 यानी कि 7.25 लीटर, ये देखिए 2.5 लगा है मतलब चौथाई भाग ज्यादा है, मतलब 7 लीटर दूध लिया जाता है। तो ये देखिए ये रोज 7.25 लीटर दूध लिया जाता है। दूध का भाव 40 रुपए प्रति लीटर है, तो 15 दिन का कितना रुपया होगा। तो देखिए ये जो हिसाब की बात मैंने किया कि कोई भी हिसाब में उसका भाव जरूर दिया रहेगा, जिसमें कि रुपए दिया रहेगा, उसकी मात्रा दी हुई रहेगी। तो अब देखिए 1 लीटर पे 40 रुपए लग रहे हैं, तो 2 लीटर पे कितने लगेंगे, 80 रुपए, 3 लीटर पर 120 रुपए और इसी तरह से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हमको डिसाइड क्या करना है, हमको डिसाइड यहां पर ये करना है कि टोटल जितने भी दिनों का हमें हिसाब करना है उतने दिनों में कुल लीटर कितना हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर देखिए हम कुल लीटर निकालेंगे। सबसे पहले टोटल कुल कितने लीटर हो रहे हैं, कुल दूध मात्रा, दूध की टोटल मात्रा कितनी है, तो ये हम सबसे पहले निकालेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये 7.25 लीटर रोज दूध लिया जा रहा है और 15 दिनों तक लिया जा रहा है। तो देखिए जब 1 दिन लेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 2 दिन लेंगे तो 2 से, और इतना ही अगर 15 दिन लिया जा रहा है तो इसमें हम 15 से गुणा करेंगे। 7.25 गुणे 15, क्यों, क्योंकि 15 दिन तक हर दिन इतना लिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो टोटल मात्रा आ रही है, कितना आ रही है, 15 25 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 7 105 और 3 108। तो ये देखिए टोटल जो हमारे दूध है वो कितना लीटर आया, ये आया 108.75 लीटर, जो कि 15 दिनों में लिया गया है। अब देखिए इतना लीटर आ गया। अब 1 लीटर का हमें चुकाना पड़ रहा है 40 रुपए, तो इतने लीटर का कितना चुकाना पड़ेगा, इतनी बार 40। तो इतनी बार 40 करने के लिए हम यहां इसमें 40 का गुणा कर देंगे, तो कुल दूध मात्रा इतना लीटर हो गया। अब जो दूध का हिसाब करना है वो क्या करना पड़ेगा,
दूध का हिसाब करने के लिए देखिए इसमें हमें 108.75 में हमें 40 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? 40 का। और जब हम 40 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? तो देखिए ये 0 का 0 हम उतार ले रहे हैं। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 अट्ठे 32 और 3 35 और 4 एक्का 4। और हम यहाँ 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 4350 रुपए। तो देखिए ये हमारे टोटल रुपए आ चुके हैं। तो जो हिसाब हमें दिया है लीटर, सबसे पहले हम पूरा लीटर निकालेंगे। पूरा लीटर निकालने के बाद जो भी दूध का जो भाव रहेगा उसमें हम उसका गुणा कर देंगे और हमारा ये 15 दिनों का हिसाब आ गया। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दिनांक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से टोटल 31 दिनों का है जो कि ये दिनांक है। और यहाँ दूध की मात्रा 2 लीटर ये इस तरह से लीटर में ये दूध की मात्रा यहाँ नीचे दिया हुआ है। जैसे कि दूध वाला जब देता है तो हम अपने यहाँ कैलेंडर में लिखते हैं। फ्रेंड्स देखिए एक बात हिसाब करने में बेहद जरूरी है और वो जरूरी बात क्या है कि अक्सर ये जो डेट वाइज ये जो यहाँ पे हिसाब लिखा गया है, ये हिसाब अगर लिखा हुआ है तो फिर आपको हिसाब किताब करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दिक्कत कब होती है? यही जब इसमें भूल हो जाता है, जब हम नोट नहीं करते हैं रोज रोज का, तो अगला जो दूध वाला है वो कहता है मैंने दिया है और हम कहते हैं कि नहीं दिया है आपने। तो इसलिए वहां पे मतभेद हो जाता है जिसकी वजह से हिसाब में गड़बड़ी आती है। तो अगर आप दूध लेते हैं तो इस तरह से कैलेंडर में या कहीं पर भी आप उसको नोट करते जाएं ताकि टोटल लीटर निकालने में कोई दिक्कत ना हो। और जब टोटल लीटर निकाल लेंगे तो उसमें हम जो भी भाव हमारा तय रहेगा उसका हम गुणा कर देंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए टोटल 31 दिनों का है। तो जैसे इसमें हम लोगों ने कुल दूध मात्रा निकाला था, लीटर निकाला था, ऐसे यहाँ पर भी हम टोटल लीटर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दूध का भाव है ये कितना है? 50 रुपए लीटर। ये अच्छा वाला थोड़ा दूध है। इसमें हम लोगों ने 40 लिया है, इसमें हम लोगों ने 50 ले लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले कुल दूध मात्रा निकाल लेंगे। कुल दूध मात्रा, तो ये टोटल 31 दिनों का है जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गैपिंग हुई है ये देखिए 2 दिन गैपिंग हुई है। ये 2 दिन क्या हुआ है? गैप हुआ है। 2 दिन दूध वाले ने दूध नहीं दिया है। और हम देख रहे हैं कि अगले और ये 2 दिनों में क्या हुआ है कि ये 2 दिनों में सब फैमिली वाले चले गए शादी में और सिर्फ माता जी ही बची थी घर में। तो उन्होंने अपने लिए आधा लीटर दूध लिया है। और इसमें एक और चीज देखने को मिल रहा है कि एक दिन देखिए आधा लीटर दूध कम लिया गया है। डेली तो 2 लीटर लिया जाता था, लेकिन एक दिन माता जी जब बची थी तो उन्होंने अपने लिए आधा लीटर लिया था। इस दिन 31 तारीख वाले दिन माता जी ही घर से बाहर चली गई तो फैमिली वालों ने उनका हिस्सा नहीं लेकर 1.5 लीटर ही लिया है। अब यहाँ पर हमें टोटल दूध मात्रा निकालनी है। तो अगर हम देखें तो देखिए बाकी सारे दिनों में सब में 2 लीटर पूरा दूध लिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल है 31। अब टोटल 31 है तो अब यहाँ पर देखिए 31 में से पहले ये जो आधे तिरछे हैं ये 5 दिन हम निकाल दे रहे हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जब 31 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा 26 दिन। अब 26 दिन बचेगा तो ये 26 दिन हर दिन 2 लीटर दूध लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये 26 दिनों का हिसाब तो हो गया। अब इसमें 2 दिन नहीं लिया गया है और 3 दिन लिया गया है, लेकिन पूरा 2 लीटर न लेकर कुछ कम। तो देखिए यहाँ 1.5 लीटर में आधा लीटर मिला देने पर 2 लीटर हो जाएगा और आधा लीटर ये भी है। तो इसमें हम टोटल 2.5 लीटर हम ऐड कर दे रहे हैं। तो जो टोटल मात्रा बन रही है हमारी वो कितनी बन रही है? तो देखिए 26 दूना 52 और 52 और 2 54, 54.5 लीटर बन रहा है। कितना बन रहा है? 54.5 लीटर। ये हमारा टोटल लीटर बन रहा है। तो ये हमारा टोटल लीटर आ गया। अब यहाँ दूध का जो भाव है वो 50 रुपए लीटर है।
तो अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए 26 दिन टोटल 2-2 लीटर लिए गए हैं, तो 26 दूना 52 हो गए, और बाकी जो 3 दिन लिया गया है वो पूरा पूरा न लेकर के कुछ कम लिया गया है, तो तीनों दिन का मिला के 1.5 और आधा 2 और 2.5, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 52 और 2 54, 54.5 लीटर टोटल बन रहा है लीटर। अब यहाँ पर हमें भाव का सिर्फ गुणा करना पड़ेगा और ये हमारा दूध का हिसाब आ जाएगा। तो दूध का हिसाब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो 54.5 लीटर है इसमें हमें 50 का गुना करना पड़ेगा, और जब हम 50 का इसमें गुना करेंगे तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, 0 हमने पीछे लिख दिया, 5 पच्चे 25, 5 चौका 20 और 2 22, और 5 पच्चे 25 और 2 27, और 2 अंक पर दशमलव लग जाएंगे। तो ये हो गए 2725 रुपए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम दूध वाले का हिसाब आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखने वाली जो बात है वो यही कि डेली का डेली अगर नोट रहेगा तो हिसाब किताब में कोई समस्या नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पे मिलती रहती हैं आपको इसी तरह डेली लाइफ में हिसाब किताब में काम आने वाली यूजफुल वीडियोस। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।